हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। मैं आज बात करूँगा कि दुनिया आपको क्या करवाएगी। दुनिया आपको ये करवाएगी, कभी वो चढ़ाएगी, कभी वो गिराएगी, और यही इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं इस विषय पर बात करूँगा कि दुनिया आपको क्या करवाएगी। अगर आप ज़िंदगी में देखें तो दुनिया आपको पहले तो चढ़ाएगी, और फिर अगर आप चढ़ गए तो उसको आप उतारेगी भी। जिस क्षेत्र में, कहीं भी क्षेत्र में आप इस तरह से माहौल देखे होंगे कि दुनिया एक अलग ही निगाहों देखती है, और हमें लगता है दुनिया का ये एक रीत है, रितवा है कि आपको चढ़ाएगी और उतारेगी। तो अगर इस माहौल में आप रह गए दोस्तों, तो हमें लगता है कि आपको इस ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ने की चांस नहीं लगेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी सुने तो किसी दिल का सुने, मजबूरन का नहीं। आपको अगर कोई कह रहा है तो नहीं, आपके दिल का जो कहता है दिल, अंदर से वो कीजिए। आपको अच्छा और बुरा का खुद फ़र्क मिल जाएगा इनमें से, कि मुझे बुरा क्या है और अच्छाई क्या है। आपको खुद का खुद फ़र्क मिलने जाएगा। तो कहीं मेरा मानना है कि इस तमाम बातों का जो मेरा निष्कर्ष निकल रहा है इन चीज़ों में से, सबसे बेहतर ये है ज़िंदगी कि आप किसी का ना सुने और अपने दिल का सुने। जब आप दिल के सुनते हैं ना, तब अलग ही अंदाज, अलग ही जीवन आपका आनंदमय होता है, और आप खुश रहते हैं इन चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात तो अभी है ज़िंदगी में खुश रहना। अगर आप दुनिया वाले को सुनते हैं, सुन तो लेंगे, हो सकता है आपके जीवन में बेहतर हो, पर ऐसा 100 में 90% नहीं देखा गया है। 10% है कि आपको 10% ही देखा गया उनमें से कि आप खुश रह सकते हैं दूसरे की बातों में। अक्सर अपने बातों में ही आप खुश रहेंगे, जो आप दिल से सोचेंगे, दिल से करेंगे। और कुछ वही 10% जो बड़े बुजुर्गों की तजुर्बा आपको देता है। पर इस दुनिया बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। बट इंसान अभी जैसा सोच है उसी तरह का, उस लेवल से सोचता है। तो आपको सोचना पड़ेगा मैं किस लेवल से बात कर रहा हूँ, किस लेवल से बात मुझे करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब आप पे डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों, दूसरे की बात ना आकर अपनी बातों में आइए, और ये समझने का कोशिश कीजिए कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है, मुझे इस जीवन में क्या करना है। आप एक बेहतर इंसान बनने का ही हमेशा मौका रखिए। और मुझे ये लगता है जीवन में बेहतर इंसान बनने का तो कई अवसर आता है, इनमें से कई ऑफर आता है इनमें से बनने का। भले हो सकता है ज़िंदगी में हम सही चुनाव नहीं कर पाते हैं, सही डायरेक्शन नहीं ले पाते हैं, तो ये हमारी वजह नहीं है दोस्त। इसलिए कुछ न कुछ सोच समझ कर इस ज़िंदगी का कदम उठाना चाहिए। कहीं न कहीं आपको बेहतर लाने के लिए अलग ही इस माहौल में प्रवेश करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं उस लेवल पे उस सोच का माइंड होना चाहिए। माइंड तो अगर आपको कम भी है तो चलेगा, लेकिन आपकी माहौल कमी नहीं होना चाहिए। अगर आपका माहौल कमी रहा तो उस माहौल में प्रवेश होना चाहिए। और ऐसा नहीं, अगर आपको कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर कोई भी स्टूडेंट के साथ पढ़ाई करने से साथ में रहेंगे तो आपको उस वही नॉलेज आएगा। अगर आप कुछ खेलने वाला या कुछ खाने पीने वाले के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे वो नॉलेज आते ही रहेगा उस चीज़ को। आज न कल, कल न परसों, कभी न कभी एक दिन कुछ न कुछ अंश गुण टेस्ट आ ही जाएगा। अगर इसका अंदाज़ा नहीं है तो कुछ माहौल की बात करते हैं। जिस दुकान में सेंट के ज़्यादा महक हो, आप उस दुकान जाइए। आपको ऐसा महसूस होगा कि जब वो बाहर निकलेगा तो कुछ न कुछ आपको ऐसा एक दूसरे सामने वाले को लगेगा कि ये सेंट मारा हुआ है, उस दुकान में सेंट है, और ऐसे खुला तरह में है, तो आपको एहसास दिलाएगा ज़रूर वो। और वही अगर सोचते माहौल क्या डिफरेंट होता है। आप बहुत वाइट ड्रेस पहने हुए, सादा कमीज़, सादा पैंट, जूता, सब कुछ रुमाल सादा, और आप कोयले के खदान में चल जाइए जहाँ कोयला मिलता हो, जो कोयला का बहुत बड़ा काम होता हो, फैक्ट्री समझिए या कोयला का खदान समझिए। वहाँ से
एकदम आप वाइट पहने, आप कुछ नहीं टच करना, कुछ नहीं छूना, कुछ नहीं करना है। आप जाइए एक बार वहाँ से रिटर्न होकर आइए, घूरिए, सिर्फ जाकर देखिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बशर्ते उस माहौल में जाना है। आप पाएंगे कि हमारे शरीर पे बहुत सारा धूल लग गया है, हमारे माथे पे बहुत सारा उसका कण आ चुका है, हमारे शरीर में कई कई दाग लग गया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने टच भी नहीं किया, नहीं छुआ है किसी चीज़ को, सिर्फ गया है उस माहौल में और आ भी गए। तो क्यों हमारे जीवन में ऐसा होने लगता है, क्यों लग जाता है? क्योंकि जीवन है, जिस माहौल में जाएंगे उससे कुछ न कुछ प्रवेश होगा। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ों को सोचिए, समझिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आप सोचिए, समझिए। अगर आप समझ गए इन बातों को तो मुझे लगता है कि बेहतर ज़िंदगी होने की आवश्यकता है। नहीं तो उसी तरह से एक कोयले की तरह, अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिया इनमें से, जो में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया ये बताने के लिए, काश आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि माहौल कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैं भी जिस माहौल में रहता हूँ, चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारी सोच के अनुसार तो है नहीं, बट कुछ प्रॉब्लम है, मैं रह रहा हूँ और मुझे नहीं लगता इस माहौल में मुझे रहना चाहिए। मुझे इसके साथ मुझे छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ इस बात को, फिर भी कुछ फाइनेंस मजबूरियाँ हैं, कुछ कारण हैं, बस मैं यहाँ टिका हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ नहा रहा हूँ, अंदर क्या करो दोस्त। सोचा मैंने इस लेवल पे, मैंने फिर भी अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने आप को सही समझता हूँ, खुश नसीब समझता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। और हमारे जैसे बहुत सारा लोग हैं, अच्छे अच्छे जगह तो है, पर किसी को पहचान जो चाहता है, तब फिर भी ये भी है, कोई इंसान जिस माहौल में रहता है ना, उसको वही बेहतर लगता है, वही अच्छा है, क्योंकि उसने आगे की ज़िंदगी को कभी देखा ही नहीं, इससे बेहतर क्या होगा। अगर कोई इंसान को सब्जी चावल अगर इसको खाना मिल जाता है तो वो समझता है कि नहीं यही बेहतर है, उससे बेहतर कभी तलाश किया ही नहीं, इसलिए उसको बेहतर लगता है। मगर जिस इंसान ने आगे देखा हो, वो जीवन भी देखा है, तो उसे लगता है कि नहीं ये ज़िंदगी इससे भी बेहतर हो, इस लाइफ में बेहतर बन सकता है, बेहतर है, और वो बेहतर के तलाश में चला जाता है। तो कहीं न कहीं मेरा मानना भी यही है इस जीवन में कि आपको कैसा बेहतर ज़िंदगी चाहिए, आप सोचिए, समझिए इन चीज़ों को। इतना बड़ा हमारे लाइफ है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले दोस्तों। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ यादें के लिए हमें बेहतर बनना चाहिए। अगर आप बेहतर बनते हैं तभी हमारे जीवन के समस्या समाधान दूर हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी और आप ना जाने कई सोच समझ के साथ हमारी ज़िंदगी में हाथ आते रहेगा। और आप मेहनत कीजिए। मैं समझता हूँ, मैंने जब एक बातों को याद किया, एक बहुत बड़े इंसान है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने जो बात कहा ना, कोई भी क्षेत्र में जाओगे दोस्तों ना, आपको जैसा कोई जॉब वाला, नौकरी वाला, बिजनेसमैन जो आपको लग रहा है ना, उसके पीछे का संघर्ष देखिए, ये जीवन क्या है, आपको पलट के रख देगा इस लाइफ में। और वही जीवन आपको एक दिन ऐसा करने जाएगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ बस कुछ पल के लिए है। आप अच्छे से बातें कीजिए इनमें से, और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाइए और डेवलप कीजिए, नहीं तो यही आपकी ज़िंदगी कुछ समय बाद, कुछ बरसों के बाद ये समझ में आएगा कि मैं किस लेवल पे पहुंच चुका हूं। और शायद आप उस समय सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अक्सर मैं मानता हूं सभी को कि जो हमारे जीवन है बेसिक बना रहना चाहिए, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है। और मानना है भी नहीं, अगर आप पीछे के इतिहास को उल्टा कर देखा जाए अपने आप को, तो आप सोचिए कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे था, और मैं आज कहाँ आ चुका हूँ। तो मुझे आपको कहने में कोई शर्म नहीं लगेगा, मैं अपने भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जितना पहले जीवन था उससे कुछ तो आपको बेहतर हुआ होगा,
और सोचे कि मेरे इतना 7 दिन में मेरे इतना बेहतर हुआ और फिर क्या होगा। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप बेहतर करें।